सर कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू प्रोजेक्ट एरा। काफ़ी यूनिक नाम लग रहा है और जो कॉन्सेप्ट है मैंने ट्रेलर देखा अबाउट डिजिटल वर्ल्ड। जी सो हाउ डू यू मतलब व्हाट यू वांट टू से टू द ऑडियंस, ये किस तरीके की मूवी होने वाली, क्या कॉन्सेप्ट आप लेके आने वाले हैं पहले आप ये बताओ कि ट्रेलर कैसा लगा। काफ़ी मज़ेदार। सो आयरा इज़ अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेरा जो किरदार है फिल्म के अंदर उसका नाम है हरी। आयरा इज़ द रिवर्स ऑफ हरी। अगर आप हरी को उल्टा पढ़ेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा आयरा। ये बेसिकली एक बहुत ही सटल कमेंट है एआई से कैसे आप किसी मृत इंसान को जीवित रख सकते हैं अपने साथ। यू कांट टच द ह्यूमन बीइंग ऑब्वियसली आफ्टर दे पास्ट अवे, बट उनकी आवाज़ को मैप करके, उनके चेहरे को मैप करके, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करके आप कैसे किसी बहुत ही करीब के इंसान को जीवित रख सकते हैं। बट ये सिर्फ पॉजिटिव साइड है क्योंकि एआई के नेगेटिव्स बहुत सॉलिड हैं और बहुत ही इम्पैक्टफुल है, और अगर किसी नेगेटिव के हाथ में पड़ गया तो वो दुनिया के किसी भी कोने में, किसी गांव खेड़े में बैठ के पूरे दुनिया को हानि पहुंचा सकता है। तो यही कमेंट है फिल्म के ऊपर। एक द थिंग इज दैट इट्स अ कमर्शियल फिल्म, मसाला है, रोमांस है, ड्रामा है, एक्शन है, गाने हैं, 3-4 गाने भी हैं, और इसके ये सब बैकड्रॉप है। लेकिन सेंट्रल थीम ये है कि अगर मान लीजिए ये एआई जो मैंने डेवलप किया है, हरी सिंह ने डेवलप किया है, वो किसी गलत इंसान के हाथ में आ जाता है तो वो क्या हानि पहुंचा सकता है आपके जाने बगैर। यू वॉन्ट इवन आजकल ये जो स्कैम्स आप सुन रहे हैं कि किसी ने फ़ोन करके आपको स्कैम किया, आवाज़ क्लोन के स्कैम किया। वो हाल ही में आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे पेपर में आया था कि उसके बेटे का फ़ोन आया और उसने बेटे की आवाज़ नहीं पहचानी क्योंकि उसके बेटे की आवाज़ क्लोन करके रैंसम डिमांड किया था। तो ये सारी चीज़ें तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एआई क्या क्या कर सकता है। मेरे को किसी ने पिछले इंटरव्यू में पूछा था कि डू यू थिंक इट्स एज डेंजरस एज अ न्यूक्लियर बॉम्ब। आई थिंक इट्स वे मोर डेंजरस, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब जब गिरता है तो अगर हिरोशिमा नागासाकी पे गिरता है तो उसी के आसपास के एरिया में बहुत नुकसान होता है, बहुत सालों तक होता है। लेकिन एआई से जो डैमेज क्रिएट हो सकता है वो दुनिया भर में फैल सकता है, वर्स देन कोविड ऑल्सो। तो यू हैव टू सी द फिल्म। इतना सोच के मत जाइए, मनोरंजन के लिए देखिए फिल्म, और यू विल कम बैक विद अ मैसेज, क्योंकि जो आखिर का ट्विस्ट है वो पूरी फिल्म का निचोड़ है। सर जैसे आपने कहा टाइटल जो उल्टा है, हरी से उल्टा, तो ये टाइटल कैसे डिसाइड हुआ, कब हुआ? क्योंकि काफी यूनिक है और फर्स्ट टाइम हम ऐसे देख रहे हैं कि आपका किरदार है और उसको पूरा उल्टा करके नाम भी काफी अलग लग। वो जब आप फिल्म देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका पूरा श्रेय हमारे डायरेक्टर सैम को जाता है। वर्किंग टाइटल तो स्क्रीम था कि जब आपको तकलीफ होती है तो आप चिल्लाते हैं, सो स्क्रीम। लेकिन उन्होंने बहुत सोच समझ के, ये जो एंड भी है, क्लाइमैक्स जो है पिक्चर का, ये पहले ये क्लाइमैक्स नहीं था फिल्म का। शूटिंग करते करते उनके दिमाग में ये थॉट आया कि अगर हम लोग इतना ट्विस्टेड स्टोरी बना ही रहे हैं तो आखिर एंड को भी ट्विस्ट कर देते हैं। और एंड के 2 मिनट में, एंड का जो सीन है 2 मिनट का सीन है, उसमें आपको पता चलेगा कि हरी और आयरा का मतलब क्या है और क्यों उन्होंने टाइटल आयरा दिया है। मेरे लिए तो बहुत खुशकिस्मती की बात है कि एक सेंट्रल लीड प्ले करने को मिल रहा है इतने सालों बाद, और वो भी एक ऐसी फिल्म है जो बहुत टॉपिकल है। बहुत सारे लोग अब एआई के बारे में बात कर रहे हैं, और आयरा का मुझसे अगर आप ये पूछे, वाकई तो मैंने जब फिल्म देखी मुझे लगा कि एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है। उन लोगों का काम करने का तरीका इतना अलग है कि मैं अब उनके बेसिस पे बता नहीं सकता हूँ कि उन्होंने आयरा क्यों रखा है। लेकिन मेरी जो रीडिंग है वो यही है कि जो निचोड़ है फिल्म का आखिर में, उसके वजह से हरी और उसका मिरर इमेज है आयरा। सर जैसे मैंने ट्रेलर देखा, काफी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आप जी, थे, तो इसकी शूटिंग एक्सपीरियंस भी काफी डिफरेंट होगा। बहुत ही अलग थी। बाकी जितने भी आपने जी जी मूवीज किए हैं, ये किरदार भी काफी अलग है। आजकल के जनरेशन को आप जी कैरी फॉरवर्ड लेके आ रहे हैं इस मूवी में, तो शूटिंग एक्सपीरियंस किस तरीके से? अक्सर हम लोग जब ऐसे इंटरव्यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं एक दूसरे के बारे में, और फिर पीठ पीछे गाली भी देते हैं। लेकिन इस शूटिंग में मैं वाकई दिल से कहूँगा कि मुझे बहुत मज़ा आया। पहले दिन से ही एक ऐसा माहौल डायरेक्टर ने बना रखा था कि मुझे आई फेल्ट वेरी मच एट होम। क्या होता है कि एक दो पहले पूरी फिल्म लंदन में शूट हुई है, तो जब आप किसी नए माहौल में जाते हैं तो थोड़ा वक्त लगता है टू ब्रेक द आइज, टू सेटल डाउन एंड टू काइंड ऑफ गेट कंफर्टेबल विद एवरीबडी। लेकिन वहाँ के लोग ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम द टॉप इतने अच्छे थे, इतने मिलनसार थे, इतने वेलकमिंग थे कि मुझे लगा कि यार मैं तो कहीं आया ही नहीं हूँ, ये तो घर जैसा ही लग रहा है।
और एक एडेड एडवांटेज ये था कि सैम जो है वो भी बंगाली है, मैं भी बंगाली हूँ, तो हम लोग बंगाली में बांग्ला में शुरू हो जाते थे। और उनकी जो टीम है, दे ऑल अबाउट 24, 25, 26 ईयर ओल्ड यू नो पीपल, बट सो एफिशिएंट दैट एक मेकअप आर्टिस्ट के पास भी और एक हेयर ड्रेसर के पास भी और एक लाइट असिस्टेंट के पास भी पूरी स्क्रिप्ट होती थी, और पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के वो लोग आते थे, तो उनको पता होता था कि अब रोहित सर का ये शॉट होने वाला है, तो उनको कैसे प्रेप करना है। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऑफ कोर्स इंडिया में भी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंडिया में हम कैसे कहूँ, एक ही काम करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। आप बोलो कि अरे वो लैम्प शेड हिला हुआ है फ्रेम में, तो 5 लोग पहुंच जाएंगे, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक काम के लिए एक आदमी को नियुक्त किया जाता है और फिर वही सारा काम करता है। आई थिंक सिस्टम ऑफ शूटिंग इज़ ऑल्सो लिटिल डिफरेंट। हमारे जो डीओपी थे, ऑस्ट्रेलियन डीओपी सेटल इन लंदन, क्या लाइटिंग, क्या फ्रेम्स, मतलब उनकी फिल्मिंग ही अलग होती थी। और जहाँ तक वीएफएक्स का सवाल है, आपने पूछा है तो बता देता हूँ कि मैंने इतने सारे सीन्स किए हैं ब्लैंक वॉल को देख के, और पहले दिन मुझे थोड़ा सा हुआ था कि भाई सैम क्या है यार, बता तो सही किससे बात कर रहा हूँ। बोले आप बात कर रहे हो ब्रेन से। ऐसे ब्रेन कहाँ है, तो खाली हॉल है। बोले इस हॉल के अंदर ब्रेन का वीएफएक्स आएगा। तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे भी बहुत सीखने को मिला, क्योंकि पहली बार मैंने इस किस्म की फिल्म की जहाँ पे इट वॉज सो वीएफएक्स हैवी। आई थिंक 30-40% ऑफ द फिल्म इज़ वीएफएक्स, जो बड़ी बड़ी हिंदी फिल्मों में नहीं होता है। तो अब आप लोग देखिए, बताइए कैसा लगा। सर एज यू हैव सेड क्लाइमेक्स